डबरा जिला ग्वालियर की तहसील के अंतर्गत थाना देहात के ग्राम सालवाई के किसान कुलवंत कुशवाहा के गांव के ही गिरिराज परिहार ने 20 सितंबर 2025 की शाम को गांव में बने देवताओं पर लड्डू चढ़ाकर कुलवंत सिंह कुशवाहा के परिवार को लड्डू दे गया, जिसे खाकर उसके परिवार के लोग बीवी सहित बेहोशी अवस्था में सो गए। जब कुछ लोगों को होश आया तो देहात थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। उसके बाद राजनीतिक नेताओं के ये पहुंचे तो 10 दिन बाद पुलिस ने चोरी की एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन जहर खुरानी की रिपोर्ट नहीं लिखी। तो मध्य प्रदेश किसान सभा के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस नेता सुग्रीव सिंह कुशवाहा को पूरी घटना बताई। तो शनिवार 4 अक्टूबर 2025 को किसान सभा के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुष ने शुगर मिल गेट से देहात थाना पहुंचे और दोपहर 1 बजे थाने का घेराव किया। तो टीआई सुधाकर सिंह तोमर से कहा कि जहर खुरानी व कुलवंत सिंह कुशवाहा को अपराधी गिरिराज परिहार के द्वारा जान से मारने की धमकी की एफआईआर दर्ज की मांग रखी। तो टीआई ने मान ली। इस मौके पर किसान सभा के उपाध्यक्ष हाकिम सिंह कुशवाहा, पूर्व पार्षद रामगोपाल सिंह, श्रीकृष्ण जाटव, कमल सिंह जाटव, रवि कुशवाहा, डॉक्टर गजराज कुशवाहा, कुलवंत सिंह, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, आकाश खेड़ी, दलवीर सिंह खेरी, हरजेंद्र डबरा, श्रीमती मिथिलेश कुशवाहा, प्रेम नारायण, सुरेंद्र कुशवाहा, पातीराम फौजी एवं सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। आपने थाने का घेराव किया किसान सभा की तरफ से, क्या मामला था? ये हमारे जो ग्राम सालवाई थाना देहात डबरा के जो कुलवंत कुशवाहा जी हैं, तो उनके घर में चोरी हुई थी 10-12 लाख की। 10-12 लाख की चोरी के बाद में उनको जहर खुरानी हुई थी जी। अब इन्हें एफआईआर जब कराई ना, तो ये पहले तो कहीं भारत सिंह कुशवाहा जी के, नारायण सिंह कुशवाहा जी के। 10 दिन बाद ये हमारे पास आए तो मैंने अखिलेश जी से पूछा, तो अखिलेश जी बोले इन्हें न्याय नहीं मिलेगा जब तक किसान सभा में ताकत से प्रदर्शन नहीं कराएगी। तो हमने आज प्रदर्शन किया और टीआई ने स्वीकार किया कि हाँ हमारे एसडीएम से गलती हुई है। उस दिन अगर आप होते तो जहर खुरानी भी उसमें आ जाती। तो इसके बाद में उन्होंने कहा कि जहर खुरानी की 123 धारा जो है वो बढ़ा दी जाएगी चालान के समय। दूसरी, इनको 1 तारीख को धमकी दी, उसको गुंडे के इतने हौसले बुलंद हैं, तो 1 तारीख को धमकी दी। तो उसमें उन्होंने कहा है इनको राजीनामा की जो धमकी दी है वो एक अलग से एफआईआर काट दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में सब मामला सुलट गया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। धन्यवाद। है ये जो आप ग्वालियर से चलकर यहाँ पे आए? देखिए, ये मामला ऐसा है कि सालवाई गांव में किसान हैं कुलवंत, और उनके साथ जहर खुरानी की घटना हुई और उनका पूरा माल जो है डकैती पड़ गई उनके यहाँ। उनको जहर खिला के और उनको बेहोश कर दिया गया और जो डकैती पड़ गई, करीब 12-15 लाख का माल उसमें गया है जी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये हुआ घटना, एक घटना हुई, लेकिन पुलिस को इस घटना में जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, जो तत्परता दिखानी चाहिए, पुलिस ने वो तत्परता नहीं दिखाई है। अभी बातचीत में थाना प्रभारी ने ये बात को स्वीकार भी किया कि हाँ वो उस समय गलती हो गई हम लोगों से, लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के भारतीय जनता और जो अपराधी हैं, हमारी जानकारी में आया है कि वो जो अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो कुछ भी करें, वो इस समय उनको खुली छूट मिली हुई है थानों से और सब जगह से, उनका कोई कुछ बाल बागा करने वाला नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया और टीआई को चेतावनी दी है कि अगर यहाँ पर भाजपा का शासन चलेगा, भाजपा के अनुसार शासन चलेगा, तो ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। ये देश में बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब के संविधान के अनुसार अगर शासन चलेगा तो हम स्वीकार करेंगे, वरना जो है हम थाने की ईंट सीट बजा देंगे। 100 लोग आज यहाँ पर आए थे। हालांकि थाने प्रभारी महोदय ने काफ़ी विनम्रता के साथ बातचीत की, स्वागतपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और उन पर ये धाराएं बढ़ाने की बातचीत हो गई है। और वो जो रास्ता रोक के उन पर धमकी देने की बात थी, उस पर भी उन्होंने कहा है कि इससे प्रकरण कायम होगा। कुल मिलाकर उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इन पे जो है, जो अन्यायी हैं उन पे क्या साथ कार्रवाई होगी और जो फरियादी हैं उनको न्याय मिलेगा। हम इस विश्वास पे जा रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर किसान सभा और तमाम सारे हमारे लोग मिलके, सुग्रीव जी और तमाम सारे लोग मिलके दोबारा से यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।